आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब तक की खतरनाक टीम जनूबी अफ्रीका को भी बासानी जेर करते हुए 243 रन से शिकस्त दे दी। देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो कम से कम जितना ये मार्जिन ऑफ डिफीट है ना उतने ही मील दूर हैं भारत से। विराट कोहली की आज बर्थडे भी थी, उन्होंने आज रिकॉर्ड भी नाम कर लिया, अपने हाईएस्ट सेंचुरीज का इक्वल कर दिया रिकॉर्ड को भी। पहली सेंचुरी जो सालगिरह वाले दिन स्कोर किए और पहली सेंचुरी भी विराट कोहली ने जो 49 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, जो पहली सेंचुरी थी वो भी इसी एडन गार्डन कोलकाता में स्कोर की थी अगेंस्ट श्रीलंका। तो इब्तिदा भी वहीं से हुई और इंतहा भी वहीं से हुई। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक है, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ the ladder, top of the ladder that guy is. I mean, आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी, टी20 टॉस जीत के भी इनका पहला मतलब है 200 में ऑल आउट होने वाली पिच थी है और 325 करवा दिया, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली एंड कंपनी को जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की। दिस इज नॉट किंग। सो वो आप लोग कहते हैं जी ओ किंग कोहली, ही इज नॉट अ किंग। आई एम सॉरी, आई नो यू माइट नॉट लाइक इट, ही इज नॉट अ किंग। दिस is emperor status. This is now emperor status where he's विराट की ये जो ओडीआई की पहली सेंचुरी है जो उसने अपनी सालगिरह पे मारी है। इससे पहले भी वो खेल चुका है, मगर ये पहला मौका है कि विराट कोहली ने अपनी ओडीआई सालगिरह वाले दिन ये सेंचुरी। और ये कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये सरकारी रन हैं, कुछ लोग निकल कर आए हैं इस हवाले से, स्लो खेला ये खेला, तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखकर वो वाला दम भी खत्म हो गया लोग। आई थिंक विराट कोहली जैसे लोग जब ये 49 100 करते हैं और 175 कम इनिंग्स खेले हैं सचिन से, तो ये क्रिकेट की हेडलाइंस है ना, ये बड़ी सही लगती हैं। देखिए, ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ थोड़ा होल्ड हो तो जडेजा जो है वो बहुत ज्यादा उसको एक्सपीरियंस है इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि वो पेस इतनी तेज कर देता है कि आप बैकफुट पे जा नहीं सकते, बाहर उसे निकल नहीं सकते। सबसे बड़ी बात आप देखिए, टीम गेम खेल रहे हैं। बैटिंग में रोहित नहीं करेगा तो कोई और कर देगा, विराट नहीं करेगा तो कोई और कर देगा। जो नए लड़के, अब श्रेयस जिसने 77 किया है, 76 या 77, उसने कमाल की इनिंग खेली है। उसके साथ रोहित, मैं एम श्योर बड़ा डिसअपॉइंटेड होगा कि वो सोच रहा होगा मैं जाऊंगा 100 सवा 100 के ऊपर तो जाके बहुत ज़बरदस्त होगा। विराट के लिए मैं कहूँगा उसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। आया था जब 60 पे इनका पहला विकेट, कुछ 60 पे 60 पे गिरा है, उस तक बॉल थोड़ा पुराना हो चुका था, बॉल फंसना शुरू हो गया था, लेकिन उसने आके अपने आप को सेट किया। और आई एम सॉरी टू से, चाहे वो यहाँ हो या कहीं बाहर हो, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने लिए खेला है, स्लो खेला है, उनको क्रिकेट की समझ नहीं है, उनको पता ही नहीं क्रिकेट होती क्या है। उसने आके टीम को इतना कमाल का संभाला है उस पिच के ऊपर। अब आप इसको मैं क्विकली बात कह के वापस आता हूँ, कितने पे आउट किए उन्होंने? 80 समथिंग पे, 83। 100 नहीं करने दिए इस पिच के ऊपर उन्होंने। तो क्या कहेंगे इस तरह साथ विराट कोहली ने इनिंग के लिए? मौसम ने कहा कि अभी भी तरकीद हो रही है विराट कोहली के ऊपर, जिस तरह मौसम ने कहा, चाहे यहाँ से हो रही है, चलो यहाँ से समझ में आती है एक बात, लेकिन वहाँ पे जो तनकीद हो रही है कि जी सेल्फिश इनिंग खेली है, अगर वो उस वक्त शहरियार सैयद के साथ पार्टनरशिप नहीं बिल्डअप होती तो टीम इंडिया शायद इतने स्कोर तक नहीं पहुंच पाती। अली देखें यार, विराट कोहली के ऊपर कहीं से भी हो, भले चांद से भी हो रही हो ना, तो क्रिटिसिज्म बनते नहीं है उसकी क्रिकेट देखने के बाद। लोगों को ये 100 रन नजर आ रहे हैं जो विराट कोहली ने मारे हैं, ठीक है। उनकी साउथ अफ्रीका की जो चेज में भी और जो टारगेट देने में भी अपना कमाल रखती है। पूरे वर्ल्ड कप में आपने देख लिया होगा परफॉर्मेंस, 83 रन पे आउट होने का मतलब ये है कि वो विराट जितनी फिटनेस भी नहीं है उनके अंदर। 205 मिनट खड़ा रहा है भाई, वो 3.25 घंटे रहे वो खड़े हुए। आप अंदाज 205 मिनट मैंने बता रहा हूँ ना, वो खड़ा रहा वहां पर, और उसके बाद भी लग रहा था कि अगले 50 ओवर भी अगर पड़ जाएंगे तो उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो खेल सके। कहते हैं यार, विराट सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है क्रिकेट का। इस वक्त दुनिया में क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, क्रिकेट बेचने के लिए, क्रिकेट सिखाने के लिए उसकी तस्वीर भी लगा दी जाए, उसको भले वहां मौजूद ना हो, तस्वीर भी लगा दी जाए तो क्रिकेट समझ जाएंगे लोग। इवन आप ओलंपिक देख लीजिए और एनबीए की कई जो बास्केटबॉल की टीम्स हैं वो विराट कोहली के अब टी शर्ट यूज करिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्रिकेट को अगर आपने समझना है तो उसको विराट को आपको सामने रखना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप का सबसे क्लोजेस्ट मैच कहना चाहिए, या बड़ा मुकाबला था, दोनों टीमें टॉप पे नजर आ रही थी, बट भारत ने वही किया जो बाकी तमाम टीम्स के साथ किया, वन साइडेड कर दिया। और अगर हम बात करें कि विराट कोहली की आज बर्थडे भी थी, उन्होंने आज रिकॉर्ड भी नाम कर लिया, अपने हाईएस्ट सेंचुरीज का इक्वल कर दिया रिकॉर्ड को भी। कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को? देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना डिफरेंस होगा दोनों टीम्स में, मगर भारत खेल ही इस लेवल पे रहा है कि बाकी सारी टीम्स जो हैं वो कम से कम जितना ये मार्जिन ऑफ डिफीट है ना उतने ही मील दूर हैं भारत से। सो एक शॉकिंग डिफीट है ये साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि 2-3 चीजें सामने आती हैं। एक तो ये कि
बैटिंग सेकंड जो है ये ठीक नहीं है करते हैं, चेस ठीक नहीं करते हैं, और शायद जो अभी तक परफॉर्मेंस है वो एक मिथ है, क्योंकि सर्टन कंडीशंस पे ये चलते हैं, ऑल कंडीशंस की ये टीम नहीं है। आज मुश्किल पिच थी और भारत को दाद देनी पड़ेगी। कई लोग कहते हैं कि जी वो जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो दूसरी टीम्स भी तो उतनी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो आज ये मतलब है 200 में ऑल आउट होने वाली पिच थी है और 325 करवा दिया, तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा विराट कोहली एंड कंपनी को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की एक मुख्तलिफ पिच पे। सो ये अब जो आपका सेमीफाइनल और फाइनल में जो आपके एक तरह से नॉकआउट मैच में तभी टेम्परामेंट भारत का चेक हो सकता है। अभी तक तो फ्लॉलेस क्रिकेट खेली है, वो डू और डाई सिचुएशन के नाउ और नेवर में शायद ये कुछ गलती करें तो करें, उसमें भी गलती करके भी ये संभल जाएंगे क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं इनके पास बैटिंग बॉलिंग में। सो और विराट कोहली के ऊपर तो सारी नजरें जमी। देखिए क्रिकेट में माइलस्टोन जो है ना वो एशियन ब्लॉक फैंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बात एक हमारी हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, एक ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर मुझे कह रहा था, एक्स कैप्टन भी है वो, कि जो सबसे अच्छा टाइम है ना एशियन टीम्स को या उनके प्लेयर्स को बॉलिंग करने का वो तब है जब ये माइलस्टोन्स के करीब पहुंचते हैं, चाहे 50 कर रहे हो या 100 कर रहे हो, क्योंकि वहां पे ये वक्त लेते हैं। सो ये गेम है, ये टीम स्पोर्ट तो है ही है, मगर ये इंडिविजुअल स्पोर्ट भी है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि आप स्कोर करते हैं तो टीम ऊपर जाती है, आप विकेट लेते हैं तो टीम आउट करती है। सो थोड़ा बहुत तो उसमें आपको पूरा ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं जो टीम का जो नस्बुल ऐन है या टीम का जो टारगेट है, मगर फिर भी आई थिंक विराट कोहली जैसे लोग जब ये 49th 100 करते हैं और 175 कम इनिंग्स खेले हैं सचिन से, तो ये क्रिकेट की जो हेडलाइंस है ना ये बड़ी सही लगती हैं। बिल्कुल। आकिब सर आपकी तरफ आएंगे, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी उनकी। जडेजा की हम बात करें तो उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की, 33 रन देकर उन्होंने 5 विकेट्स ली। क्या कहेंगे? देखिए ऐसी पिचेस के ऊपर जहाँ थोड़ा होल्ड हो तो जडेजा जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस है इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि वो पेस इतनी तेज़ कर देता है कि आप बैकफुट पे जा नहीं सकते, बाहर उसे निकल नहीं सकते, और बहुत वो समझदार है। लेट रिलीज है उसकी, वो बैट्समैन को रीड करता है, और टाइम्स आपने देखा वो निकलता भी तो उसको वो स्लो डाउन कर देता है। और जिस तरह से उसने बोल्ड कर रहा है वो पूरी 89-90 किलोमीटर पे मार रहा है जी बिल्कुल, और वो रोकते हुए वो स्पिन पे बोल्ड हो रहे हैं। तो इसमें क्या चाहिए आपको, एक उसकी जो रेवोल्यूशन है वो कंट्रोल्ड है और जो लेंथ है वो बहुत पक्की है।